पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर जी का आज आविर्भाव दिवस हर्ष उल्लास के साथ संपूर्ण विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे हम सभी लोगों ताल नवमी तिथि को पालन किए थे, ठीक उसी प्रकार से आज बड़े बड़े संगोष्ठी के रूप में जगह जगह पर ठाकुर जी के भक्त अनुयायी लोग एकत्रित होकर के बड़े बड़े सत्संग, बड़े बड़े उत्सव, साथ में भंडारा और वहाँ पर बहुत ही विज्ञ भक्तों के द्वारा ठाकुर जी के अमृत कथा, उनका जो अमृत पथ है, उस पथ को निर्देशन करते हुए संबोधित कर रहे हैं। पूरे जगत को एक नई चेतना, नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ जीने का एक नया राह दिख रहा है। आज हम लोग देखते हैं इस कलयुग के अंत में अनेकों महापुरुष, पुरुषोत्तम, गुरु, महामानव आदि मुनि ऋषिगण इस धरती पर गुरु के रूप में आए हैं। आज इतने गुरु के बावजूद भी परम दयाल श्री ठाकुर जी को गुरु रूप में इस धरती पर आने का कारण क्या है? हर समय कारण को खोज करना चाहिए, क्योंकि कारण को खोजे बिना हम उस विषय का मूल अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। और मूल अर्थ को इस कारण के माध्यम से ही समझा जा सकता है। वो कारण पुरुष हैं। अगर हम ठाकुर जी के दिव्य जीवन को देखें, जन्म से पहले, जन्म के बाद एवं शिशु अवस्था में, बाल्य अवस्था में अनेकों घटना उनके साथ घटित हुआ। चाहे वह उनका जो वस्त्र प्रयोग किया जाता था, ठंड में उसके सुखाने के लिए आग में जैसे ही पकड़े वैसे बच्चा रोने लगा। बाद में पता चला कि उस कपड़े के ऊपर जो ताप लग रहा है, वही ताप उस कोमल अंग पर एहसास किया जा रहा है। जब ठाकुर जी का बालक अनुकूल के रूप में जन्म हुआ, तो वहां पर आलोकित करके सभी लोगों को चौकित कर दिया। मछुआरे दूर दूर पद्मा नदी पर फैले हुए लोगों का जो जाल था, आसपास के जो गांव थे, हर जगह से आग आग कहते हुए आग बुझाने वाली सामान लेकर के दौड़ते हुए सब आए। आकर के वहाँ पे पाया, देखा, क्या देखा कि वहाँ एक बालक का जन्म हुआ। हम लोगों ने उनकी जो प्रेम छटा है, हमने देखे हैं कि जहाँ पशुओं के ऊपर, जहाँ तांगे में सवारी कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, और गाड़वन ने घोड़े के पीठ पर चाबुक बरसाए, और उस हर चाबुक में ठाकुर जी ने ओह ओह का आवाज करते हुए बाद में उस गाड़वन से प्रार्थना की, हमें उतार दो, मैं और तुम्हारे इसमें नहीं बैठूंगा। बाद में भक्तजन जब उनको लेकर के गए बिछावन पर आराम कराने के लिए, जब उनके शरीर में से कपड़ा उतारा, तो जो उनके शरीर पे सारे चाबुक के निशान अंकित हो गया। ये परम दयाल है। एक गाय जहां वही तालाब में गिर गए, उसको बचाने के लिए एक ने एक दराती लेकर गले की रस्सी काट दी, उसमें से थोड़ा सा गले में लग गया। अब उस साथ में अनंत महाराज दादा
फिर बाद में देखे ठाकुर जी ने गले में वो अंगूछा लपेटे हुए हैं, और उसको जब खोला तो देखा वहाँ से खून बह रहा है। ये हमारे परम दयाल थे। आश्रम में जो पेड़ हैं उसके जड़ मिट्टी के ऊपर से निकलता हुआ गया, और उस जड़ को जब काट दिया ठाकुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। एक बार एक पेड़ जो मकान बनाने में आश्रम में गृह निर्माण होता है उसमें बाधा डाल रहा था, उस डाली को काट दिया गया। ठाकुर जी नाराज हो गए, उनका मुखमंडल अंधकार हो गया। वो भोग में नहीं बैठ रहे हैं, अर्थात उनके मन में चिंता है, दुख है। क्या दुख किस बात की है कि एक पेड़ की डाली काट गई, काट दिया गया। ठाकुर जी कहते हैं मैंने बड़ो बहू को कभी भी गुस्सा नहीं किया, लेकिन उस दिन गुस्सा किया था जब वो डाली काटा गया था। परमदयाल सिची ठाकुर केवल मनुष्य और केवल पेड़ नहीं, एक पेड़ में जो अश्वत्थ जो पेड़ है जिसको हम लोग पीपल का पेड़ कहते हैं, वहाँ पेड़ के एक खोखल में वहाँ एक पक्षी ने बच्चा दिया, अंडा दिया, फिर उसमें बच्चा आया, और उस बच्चे वहाँ पर थे तो ऊपर से तो बाज पाखी शिकार करने के लिए आए, इधर नीचे से सांप उसे खाने के लिए जा रहे थे। पार्लर में ठाकुर जी बैठे थे, भक्तों के साथ बात कर रहे थे। एक भक्तों को कहा कि जाओ उस पेड़ में, एक भक्त जब जा रहे थे उन्होंने कहा कि जाते समय वो जो पेड़ है उसमें एक पत्थर या कोई भी चीज़ कंकड़ उस पेड़ की ओर मार के आगे निकल जाना। जब उन्होंने मारा तो बाद में देखा कि ऊपर से वो बाज पाखी उड़ गई, और जो सांप जा रहे थे वो सांप वहाँ से भाग गए, और वहाँ पर इस चिड़ियों का जान बच गया। ये परमदयाल सिची ठाकुर थे। लैट्रिन के अंदर पड़े हुए कीड़े जो मरे हुए थे, उस कीड़े को उठा करके उनके ओर देखते हुए नाम करके उस कीड़े का जीवन दान दिया। ये थे परमदयाल सिची ठाकुर। कोई नाली में पड़े हुए हे अल्लाह मुझे बचाओ, ये कह करके जब वो चिल्ला रहे थे परमदयाल सिची ठाकुर, वो स्कूल छोड़ करके किताब को हाथ में लेकर गुरुजनों से छुट्टी लेकर के दौड़ते हुए आए, और आकर के उस वृद्ध मुसलमान भाई दादा को बचाए, और बाद में उन्होंने कहा कि क्या आप ही मेरे अल्लाह हो? तो बाकी सच सही में वही अल्लाह है, वही प्रभु जिसस है, वही बुद्ध है, वही राम है, वही कृष्ण है। ऐसे अनंत लीला प्रभु के इस धरती पर देखने को मिला। उनके जीवन लीलामय है, क्योंकि वो लीलामय पुरुष है। वो सबको आलिंगन करते हैं और सबको अपने में समा लेते हैं, इसीलिए वो लीलामय हैं। वो लीलायित है, वो लीला की रचना करते हैं और उस लीला को रूप भी देते हैं। वो स्वयं रचनाकार भी हैं, वो रूपकार भी हैं, और वो स्वयं ही दृष्टा भी है, सब कुछ है। और इस तरह से परम दयाल का ये जो जीवन है, दिबाल्य जीवन है, जब हम इसमें अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं और जीवन को देखते हैं, कितना कठिन जीवन, एक साधारण मनुष्य का जीवन इतना कठिन नहीं होता है जितना कठिन एक पुरुषोत्तम का जीवन होता है। हर पर पग पग परेशानियों के अंदर से गुजरना होता है, तब जाकर के वो हम लोगों को ऐसा कुछ दे के जा पाते हैं। सभी पुरुषोत्तम के समय ऐसा ही घटना घटित हुआ था जो आज हम भगवान सिची ठाकुर अनुकूल चंद्र के जीवन में देखने को मिल रहा है। साहित्यिक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, कोई भी भगवान अपने श्रीहस्त से लिखा हुआ कोई ग्रंथ किसी का आज तक नहीं है। परम दयाल सिची ठाकुर जी का दिया हुआ 70 शरण ग्रंथ है, और जो भाववाणी, जो हलिबुक हैं, जो समाधिस्थ अवस्था में जिसको वेद बताया जाता है, जो वेदांत बताया जाता है, और उसी को दिया गया 71 दिन के वाणी को उसमें संकलित किया गया, और आज हमें होली बुक के रूप में वो
हमें मिले हैं। सत्य शरण जो एक ही रात में उन्होंने लिखे हैं, नारीनीति ग्रंथ लिखे हैं, अमीय ग्रंथ लिखे हैं, कथा प्रसंग लिखे हैं, इष्ट प्रसंग लिखे हैं, ये आलोचना प्रसंग लिखे हैं, ये ऐसे अनेकों विधायना, अनेकों 50 विधायना लिखे हैं, विवाह विधायना लिखे हैं, शिक्षा विधायना लिखे हैं। और ये सारे शिक्षा प्रतिमोक्ष, ये जो प्रतिमोक्ष हैं, ये इसमें भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जो हमारे जीवन के हर कोने में जहाँ पर भी समस्या है, सारे समस्याओं को उन्होंने टच किया है। और उन्होंने अपने जीवदशा में रहते हुए भक्त जनों से बार बार पूछने लगे, कोई चीज़ छूट तो नहीं गया, कोई चीज़ रह तो नहीं गया। और सारे अधिकांश जो धर्म ग्रंथ हैं जो ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ है, और वो स्वयं उनका जो शीर्षक है, उस किताब का जो नाम है, वो स्वयं श्री ठाकुर जी के द्वारा ही दिया हुआ है। तो ये सारे ज्ञान विज्ञान, ये सारा जो ऐश्वर्य है, ये सारे ऐश्वर्य हम लोगों के लिए अनंत काल के लिए वो दे करके गए हैं। इसीलिए कहते हैं वो अमर हैं, क्योंकि वो हमारे साथ इस वाणी के रूप में, इस ग्रंथ के रूप में निरंतर हमारे साथ हैं, निरंतर हमें सहयोग करते हैं। हर वाणियाँ लाखों लोगों के जीवन में अंधकार को दूर करके वहाँ प्रकाशमय कर देते हैं। यह हमारी ठाकुर जी की जो प्रेम है, वो प्रेम भी बड़ा अपरंपार है। शत्रु को कभी छोड़ा नहीं, शत्रु को भी अपना समझा। उन्होंने गुंडा, बदमाश, साधु और गरीब अमीर वहाँ पे निर्विशेष हैं, यहाँ कोई विशेष नहीं है, यहाँ सब उनके लिए समान है, क्योंकि वो क्षमा दृष्टि संपन्न व्यक्तित्व के धनी हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम के पास कोई सिलेक्शन नहीं होता है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है। वो प्रकृति का ही एक रूप होता है, जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं। आइए आज उनके आविर्भाव दिवस पर हम सभी लोग प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं कि उनके दिए हुए जो निर्देश हैं हम जीवन में तो पालन करेंगे ही करेंगे, साथ साथ ये संपूर्ण जगत में हर घर घर में या ठाकुर जी के बताया हुआ जो बात है कि सिपकली तक या एक चीटी तक ऐसा ना रह जाए जो ठाकुर जी के नाम को ना जाना हो। अर्थात हर जगह उनके इस नाम का प्रचार प्रसार ये करना होगा, बताना होगा, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है, तभी मानव जीवन की सार्थकता है, तभी मानव कुल की सार्थकता है, तभी अपने वंश, अपने समाज और अपना देश, अपना राष्ट्र और संपूर्ण विश्व का सार्थकता सफलता उसी में है जिसमें हम उनको लेकर के चल पाए। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे।